आफताब का नार्को टेस्ट करने की परमिशन मिल गई है। लेकिन क्या नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी? क्या जुर्म साबित हो जाएगा? और श्रद्धा के कातिल को सज़ा दिलाने में नार्को टेस्ट कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? इस वीडियो में हम नार्को टेस्ट और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करें ताकि आने वाली ट्रेंडिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आफताब और श्रद्धा एक सोशल डेटिंग ऐप के ज़रिए एक दूसरे से मिले थे और लिव इन रिलेशन में दिल्ली में साथ में रहते थे। 3 साल की रिलेशनशिप के आखिरी दौर यानी श्रद्धा के मर्डर से पहले रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स और मारपीट का सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफताब के बयान के मुताबिक उसने श्रद्धा के बॉडी के 35 पीसेस करके कुछ दिन फ्रिज में रखने के बाद जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिए। पूछताछ के दौरान आफताब की बातों से पुलिस को ये कंफर्म हो गया है कि आफताब कभी सच बोल रहा है और कभी झूठ। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने कोर्ट से आफताब के नार्को टेस्ट की परमिशन मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। 18 नवंबर को साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को अगले 5 दिनों के अंदर आफताब की नार्को टेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। क्या आप हिप्नोटिस प्रोसेस के बारे में जानते हैं, जिसमें इंसान को उसकी बॉडी और माइंड को बिना किसी मेडिसिन के ऐसे काबू किया जाता है कि वो आधा बेहोश यानी हाफ अनकॉन्शियस होता है। जो उससे पूछा जाता है वो उन सवालों के जवाब देता है। बिल्कुल उसी तरह नार्को टेस्ट में जिस पर ये टेस्ट करना है, उसके बॉडी में इंजेक्शन से एक केमिकल डाला जाता है। इसका डोज उस इंसान की उम्र, लिंग, वज़न और इन जैसे कई ज़रूरी पैरामीटर्स से डिसाइड होता है। ये केमिकल दिमाग की इमेजिनेशन पावर को इफ़ेक्ट करता है। यानी जब हम झूठ बोलते हैं तो जो नहीं है उसे इमेजिन करते हैं। जब हमारी इमेजिनेशन ही रोक दी जाएगी तो हम सिर्फ जो हमने सच में देखा या किया है वो ही बोलेंगे। बस यही है नार्को टेस्ट। इसे मेडिकल एक्सपर्ट टीम द्वारा उनके ऑब्जर्वेशन में पुलिस के सामने हॉस्पिटल में किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्रिमिनल्स पे या कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है, जहां बिना 3rd डिग्री दिए आसानी से सच का पता लगाया जा सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी इंसान की पर्सनल और प्राइवेट जानकारी को बिना उसकी मर्ज़ी के हासिल करना उसके अधिकारों को भंग यानी इन्फ्रिंज करना मना है। इसलिए श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट के लिए भी कोर्ट से परमिशन मांगी गई थी, जो मिलने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आफताब ने इस केमिकल के परिणाम के बारे में पता होने और उसकी मर्ज़ी से ये करवाए जाने की गवाही देकर कंसेंट साइन कर दिया है। इस केमिकल के डोज में ऊंच नीच होने पे जान जाने का खतरा होता है और कई बार इस प्रोसेस के बाद इस केमिकल के इफ़ेक्ट से बॉडी और माइंड पर गहरा असर रह जाता है। जब आफताब की इस नार्को टेस्ट के दौरान पुलिस पूछताछ करेगी, तब इसके बयान को डायरेक्ट सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट के लिए ये सबूत इनवैलिड यानी अमान्य है। अब ऐसा इसलिए है कि नार्को टेस्ट 100% सही रिजल्ट देता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। इस इंजेक्शन को देने के बाद इंसान होश में नहीं होता और ख़ुद बिना सबूत पेश किए कबूल किया हुआ गुनाह कोर्ट में नहीं माना जाता। इस नार्को टेस्ट में पुलिस आफताब से कुछ ऐसे सवाल करेगी जिससे मर्डर का मोटिव यानी वजह, इसमें इस्तेमाल किए अवजारों का पता लगाना, श्रद्धा की बॉडी को कहाँ और कैसे डिस्पोज किया गया है और भी कई अहम सवाल जिनके जवाबों से इन्वेस्टिगेट करना आसान और तेज़ हो जाएगा। आफताब के जवाबों से इन्वेस्टिगेशन मैच होने पर केस से जुड़े सबूतों को कोर्ट में पेश किया जा सकेगा और श्रद्धा मर्डर केस में गुनाहगार को सज़ा दी जाएगी। ये सब सुनने में बहुत आसान सा लगता है, पर अब पता नहीं आगे क्या और कैसे होगा। हम सिर्फ ये कहेंगे कि कई बार सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना हमारे लिए और हमसे जुड़े हर रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। Thanks for watching.